Hello children, so this is the second video based on recap of HTML from your standard 7 textbook. So we had done introduction to HTML, now we will do the next chapter, HTML tags. Okay, HTML tags is the next chapter. So there are various tags. We have studied about HTML head, title, ये सब हम पढ़ चुके हैं. अब हम बॉडी टैग के बारे में और डिटेल में जाएंगे. बॉडी टैग में बहुत सारे और फॉर्मेटिंग टैग्स हैं. लाइन ब्रेक करना, पैराग्राफ देना, हेडिंग्स देना, बोल्ड, इटैलिक, कलर, बैकग्राउंड को कलर देना, ये सब हम करेंगे. तो बॉडी टैग इज़ अ कंटेनर टैग. मैक्सिमम टैग्स जो है वो कंटेनर टैग्स है, यानी कि हमको उनको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों देना पड़ेगा. ठीक है, मैक्सिमम टैग्स जो है हम कंटेनर टैग्स पढ़ेंगे. सो फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग. अब देखो ये है बीजी कलर. बीजी कलर, ओके. तो ये बीजी मतलब बैकग्राउंड. तो बॉडी के बाद एट्रीब्यूट में बीजी कलर इज इक्वल टू ग्रीन करेंगे और उसके बाद हम ये क्लोज करेंगे तो बैकग्राउंड ग्रीन आ जाएगा. फिर टेक्स्ट रेड एक एग्जाम्पल है. ऐसे बहुत सारे कलर्स हैं. और बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड में अगर आपको कोई इमेज डालनी है तो बैकग्राउंड इज इक्वल टू फिर उसका लोकेशन बताएंगे. देखो यहाँ पे क्या लोकेशन बताया, सी ड्राइव lilies.jpg, यानी कि लिलीज पूरा वाटर लिलीज का बैकग्राउंड जो इमेज है उसका बैकग्राउंड बनेगा. इस केस में फिर वो बॉडी कलर ग्रीन अप्लाई या कोई भी बॉडी बैकग्राउंड कलर नहीं एप्लीकेबल होगा. तो ये 3 एट्रीब्यूट्स है. रिमेंबर कि बॉडी का ये टाइप करने के बाद आप स्पेस दे के एट्रीब्यूट बताओगे. ठीक है, यहाँ पे अपना जो भी आपका एट्रीब्यूट है वो टाइप होगा. ओके. देन इसी तरह से लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, ये सब भी है. वो भी बॉडी के साथ ही ऐसा होगा, बॉडी के बीच पे ही होगा. गॉट इट. फिर लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और सेंटर, ये 3 अलाइनमेंट्स होते हैं. और टॉप मार्जिन, जैसे हमने अब ये जो है टॉप मार्जिन इज इक्वल टू 60 लिखा है. ठीक है, तो ये जो 60 है वो पिक्सल्स में है. इसका वैल्यू जो है वो पिक्सल्स में आता है. ऐसा होगा बॉडी टॉप मार्जिन इज इक्वल टू 60, फिर क्लोज. ठीक है, फिर जब हम इसको क्लोज करेंगे तो बॉडी को क्लोज कर देंगे. ठीक है, इस तरह से. फिर उसके बाद RGB हेक्साडेसिमल, हेक्सा मीन 6, हेक्साडेसिमल RGB वैल्यूज़ भी होती है. तो ये सब वैल्यूज़ हैं, हम वो भी कर सकते हैं वैल्यूज़. जो फर्स्ट ये 6 डिजिट होता है उसमें सपोज ये ग्रीन है तो पहला जो 6 डिजिट है, पहला जो 2 डिजिट है वो रेड के लिए, फिर दूसरा 2 डिजिट ग्रीन के लिए और तीसरा 2 डिजिट ब्लू के लिए. इस तरह से वो एट्रीब्यूट है. देखो 0 है मतलब रेड 0 है, लास्ट के 2 डिजिट भी 0 है मतलब वो भी ब्लू भी नहीं है, और 80 है मतलब ग्रीन है. ये वैल्यूज़ आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसा भी टाइप कर सकते हो. ठीक है, अगर आप बीजी करोगे तो वो बैकग्राउंड, जैसे सपोज आपने बीजी रेड किया तो बैकग्राउंड रेड आ जाएगा, लेकिन आपने टेक्स्ट रेड किया तो टेक्स्ट रेड बन जाएगा. वो बात आपको ध्यान रखनी होगी. ओके. सो अब देखो ये एक एट्रीब्यूट उन्होंने कैसे बनाया, ये अब उन्होंने वेब पेज कैसे बनाया है. जस्ट सी. पहले दे दिया HTML दे दिया, फिर हेड के बाद टाइटल इंडियन मॉन्यूमेंट्स, ये आपका वेबसाइट का टाइटल बनेगा वेब पेज का. उसके बाद उन्होंने टाइटल क्लोज कर दिया, फिर वापस उन्होंने हेड दिया, नहीं हेड को उन्होंने क्लोज किया. देखो हेड ओपन किया, फिर टाइटल ओपन किया, फिर इंडियन मॉन्यूमेंट्स डाला, फिर टाइटल क्लोज किया, फिर हेड क्लोज किया. उसके बाद देखो बॉडी बीजी कलर येलो, टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लू. देखो बीजी कलर इज इक्वल टू येलो, मतलब इन्वर्टेड कॉमास में येलो, डबल इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद एक स्पेस, फिर टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लू, फिर लेफ्ट मार्जिन इज इक्वल टू 100, टॉप मार्जिन इज इक्वल टू
100, उसके बाद वो ब्रैकेट क्लोज किया, यानी इतने सब में ये सब चीज़ें आपके आ गई। उसके बाद जो उनको एक्चुअल टेक्स्ट डालना है वो डाला कि इंडिया हैज़ सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इवोकेटिव मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड, सम ऑफ देम आर ताजमहल, चार मीनार, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट। फिर बॉडी को क्लोज किया क्योंकि हेड ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, ठीक है, वो हेड क्लोज हो चुका है, तो हमको बॉडी को क्लोज करना है। बॉडी यहाँ से शुरू हुई तो हमने बॉडी को क्लोज किया, और सबसे लास्ट में HTML। देखो HTML सबसे पहले ओपन होता है और सबसे लास्ट में बंद होता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसका रिजल्ट देखो क्या होगा, इसका रिजल्ट ये बनेगा, क्योंकि BG कलर येलो था, फॉन्ट कलर ब्लू था, क्योंकि हमने कोई लाइन ब्रेक नहीं डाली तो एक ही लाइन में आ गया। लेफ्ट मार्जिन 100, टॉप मार्जिन 100, ये लेफ्ट मार्जिन इतना छोड़ा और टॉप मार्जिन इतना छोड़ा, ठीक है, तो ये आपका इतना है, ये आपका रिजल्ट। अब मैं जो अगर उसमें हर सेंटेंस मुझे अलग अलग लाइन में लिखना है तो मुझे उसको ब्रेक देना पड़ेगा। तो लाइन ब्रेक एक दूसरा कंटेनर टैग है, सॉरी इट इज़ एन एम्प्टी टैग, रिमेंबर लाइन ब्रेक इज़ अ एम्प्टी टैग, ठीक है, BR जो है वो एम्प्टी टैग है। देयर आर ओनली फ्यू एम्प्टी टैग्स, मैक्सिमम जो है वो कंटेनर टैग्स है। ओके, सो अब ये लाइन को ब्रेक देगा उसी चीज़ में, बॉडी BG कलर येलो। अब देखो अगर मैं ऐसा करूँ, इंडिया हैज़ सम ऑफ देम आर, उसके बाद मैंने ब्रेक दे दिया, देखो यहाँ पे उसी को हमने ये मॉडिफाई किया, ये ब्रेक दे दिया, ताजमहल ब्रेक, फिर चार मीनार के बाद BR दे दिया, फिर कुतुब मीनार के बाद BR दे दिया, फिर रेड फोर्ट के। तो ये इतना चेंजेस हमने पहले वाले डॉक्यूमेंट में किया है। तो अब देखना इसका रिज़ल्ट क्या होता है। इसका रिज़ल्ट होता है ये लाइन ब्रेक, ये BR की वजह से ये चारों जो नाम है, ताजमहल, चार मीनार, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ये सब BR की वजह से अलग अलग लाइन में आए। तो ये आपका लाइन ब्रेक का कैरेक्टरिस्टिक्स बन गया। ओके, सिमिलरली पैराग्राफ अगर देना है, न्यू पैराग्राफ, तो हम P देंगे। P इज़ अ कंटेनर टैग। ओके, P इज़ अ कंटेनर टैग, और उसमें सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट रहता है, वो होता है अलाइन। अलाइन लेफ्ट, राइट और सेंटर होता है। अगर हमने कुछ भी नहीं स्पेसिफाई किया है तो वो लेफ्ट अलाइन होगा। ओके, तो अब देखो इसमें, यहाँ पे ध्यान दो, उसी को ताजमहल को थोड़ा सा और कंटेंट डाला अगर ताजमहल वाले के, तो हेलो वर्ल्ड नहीं है, ताजमहल है ये। तो अब देखो HTML बिगिनिंग में, फिर हेड बिगिनिंग में, फिर टाइटल द ताजमहल, फिर टाइटल को क्लोज किया और फिर हेड को क्लोज किया, फिर बॉडी स्टार्ट हो गई। ठीक है, यहाँ से बॉडी स्टार्ट, P अलाइन लेफ्ट, यानी एक पैराग्राफ है जो लेफ्ट अलाइन होगा, तो उसके बाद में पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। तो ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज बिल्ड बाय शाहजहां, पैराग्राफ क्लोज। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ P अलाइन सेंटर, अलाइन और सेंटर के बीच में कोई स्पेस की ज़रूरत नहीं है। फिर एक कंटेंट टाइप किया कि इट टुक अराउंड 22 years एंड मोर देन 20,000 वर्कर्स। उसके बाद वापस पैराग्राफ क्लोज किया। फिर तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट किया अलाइन राइट पे। ओके, वो फिर वापस यहाँ। तो अब ये जो है वो 3 पैराग्राफ्स अलग अलग अलाइनमेंट से किए, तो इसका रिजल्ट देखते हैं। और बाकी बॉडी में कुछ नहीं किया इन्होंने, बॉडी कलर, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर कुछ नहीं किया है, तो अकॉर्डिंगली हमको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। देखो ऐसा रिजल्ट मिला, पहला पैराग्राफ लेफ्ट है, दूसरा पैराग्राफ सेंटर है, तीसरा पैराग्राफ थोड़ा सा राइट की तरफ है, देखो है ना, राइट की तरफ ज़्यादा है, तीसरा पैराग्राफ थोड़ा सा राइट की तरफ है। ओके, तो ये अलाइनमेंट हुआ, पैराग्राफ का अलाइनमेंट 3 अलग अलग पैराग्राफ्स के। ये आउटपुट है, क्योंकि आउटपुट में कुछ भी बैकग्राउंड कलर नहीं दिया था इनपुट में, तो बैकग्राउंड में आउटपुट में कुछ भी नहीं आया।
ठीक है। उसके बाद आते हैं हेडिंग टैग्स। हेडिंग के 6 लेवल हैं, H1 to H6। H1 सबसे बड़ा, यानी H1 दोगे तो सबसे बड़ी हेडिंग आएगी और H6 जो है वो सबसे छोटी, लेकिन फिर भी वो हेडिंग जो है वो आपके बॉडी के साइज से बड़ी ही होगी। ओके। और इसमें एक ही एट्रीब्यूट होता है अलाइन, यानी लेफ़्ट राइट सेंटर। इसमें से लेफ़्ट राइट या सेंटर अलाइनमेंट ही हो सकता है। ओके। तो HN यानी H1 होगा यहाँ पे। अब इसका देखते हैं हमने कैसे इन्होंने यूज़ किया। टाइटल द ताजमहल टाइटल दे दिया, फिर हेड, फिर बॉडी। H1 अगर अलाइन लेफ्ट है द ताजमहल तो H1, ये भी कंटेनर टैग है, इसको देना है। अब देखो अलग अलग वैल्यूज़ में इन्होंने सिर्फ H1 H2 ही किया है। तो देखो H2 अलाइन लेफ्ट, H1 अलाइन लेफ्ट, H3 और H4 अलाइन सेंटर। तो इसका रिजल्ट देखो कैसा आएगा। पहले दो हेडिंग्स H1 H2, H3 H4, ठीक है। ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है। तो ये H1 H2 लेफ्ट अलाइन थे, H3 H4 राइट अलाइन थे, H5 और H6 सॉरी H1 H2 लेफ्ट, H3 H4 सेंटर और H5 H6 राइट अलाइन थे। तो देखो ये डिफरेंस आपका मिला। ओके, दिस इज हाउ इट इज़। फिर बॉडी में भी द ताजमहल था तो वैसा आपको दिखेगा। ये बॉडी नॉर्मल बॉडी टेक्स्ट ये है, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। देखो H6 और इसमें क्या डिफरेंस है, बोल्ड का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल रूल टैग। हॉरिजॉन्टल रूल टैग कुछ नहीं है, हॉरिजॉन्टल रूल ये होता है आपके डिफरेंट लाइंस के बीच में ये जो लाइनिंग, ये जो लाइंस हैं, ऐसे ट्रांसपेरेंट लाइंस दिख रही है आपको, ये आपका हॉरिजॉन्टल रूल है। ये होता कैसे वर्कआउट, इसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं, 4। साइज़ मतलब कि लाइन की थिकनेस कितनी मोटी चाहिए, वो भी पिक्सल में आती है। विड्थ मतलब उसकी लेंथ, कितना लंबा पूरा आपका स्क्रीन कवर करेगी, पूरा वेब पेज कवर करेगी, ठीक है। वो पेज विड्थ पूरा वेब पेज कवर करेगी कि कैसे करेगी। अलाइन में वही है, लेफ्ट राइट सेंटर। ओके। साइज 5 मतलब 5 पिक्सल की उसकी थिकनेस होगी, ठीक है। इट इज़ थिकनेस। ये लेंथ उसकी पूरे वेब पेज की लेंथ। और फिर अलाइन मतलब लेफ्ट राइट सेंटर। उसके बाद नो शेड। नो शेड का मतलब है कि सॉलिड स्ट्राइप बनेगी। नो शेड का मतलब है सॉलिड स्ट्राइप बनेगी। और अगर हमने शेड कुछ नहीं किया तो वो शेडेड बनेगी, यानी बाय डिफ़ॉल्ट वो शेडेड बनती है। और कलर मतलब अगर हम उसको लाइन को भी कलर देना है तो वो ब्लू बनेगी, कलर दे सकते हैं, HT कलर, BG कलर नहीं, कलर HR करके कलर लिखोगे आप, ठीक है। तो जैसे कि इसमें देखो आप, ये हम पहले इसका नोटपैड देखो आप, तो ताज पहला जो है HTML लिखा, फिर हेड लिखा, फिर टाइटल लिखा, वो सब तो आपको लर्न हो ही गया होगा अब तक। फिर अलाइन सेंटर, देखो ये पहला जो है अलाइन सेंटर, H1 करके अलाइन सेंटर किया तो लोकेशन इज इक्वल टू इंडियन मॉन्यूमेंट, फिर H1 क्लोज किया, ठीक है, सेंटर। फिर दूसरा द ताजमहल इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ आगरा उत्तर प्रदेश, फिर अलाइन क्लोज किया, फिर HR दिया। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये हुआ आपका पहली डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें हमने कुछ नहीं किया था। दूसरी में हमने HR साइज इज इक्वल टू 5 एंड नो शेड लिखा था, तो ये आएगा एट्रीब्यूट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन विथ थिकनेस 5 इज इक्वल टू कलर 5 एंड कलर ब्लू, तो ये देखो ब्लू कलर आया, ठीक है। फिर अलाइन सेंटर, तो सेंटर अलाइन आएगा, ठीक है।
यहाँ पे हमने इसको, ये बहुत आपका जूम करने पे बहुत ब्लर्ड हो जा रहा है। द मीनाक्षी टेम्पल इज़ लोकेटेड इन द होली सिटी ऑफ मदुरई तमिलनाडु। फिर HR, ये मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्या लिखा है, लिख के बताती हूँ। ये जो लास्ट ये लिखा है HR साइज इज इक्वल टू 5, कलर इज इक्वल टू ब्लू, फिर अलाइन स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमास सेंटर, इस तरह से आपका फिर क्लोज होगा। ठीक है। विड्थ इज इक्वल टू 50% भी है, विड्थ इज इक्वल टू 50% भी लिखना होगा। तो ये सेंटर अलाइन में सिर्फ 50% ऑफ द स्पेस होगा और बाकी के दोनों तरफ खाली मिलेगा। ओके, तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल रूल। उसके बाद आपके फॉन्ट में आपको साइज, कलर, फेस। फॉन्ट से फेस का मतलब ये है एरियल, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, वो सब। कलर, फॉन्ट कलर आपको देगा और फॉन्ट साइज़ आपको कितनी है। फॉन्ट साइज़ 1 से लेके 7 तक है। इस केस में उल्टा है कि 1 जो है वो स्मॉल होगा और 7 जो है वो लार्ज होगा। ओके, 1 इज स्मॉल। ओके, ठीक है। अब देखो इसमें हम ये पढ़ते हैं तो ये कैसा पता चलेगा। बॉडी लिखने के बाद फॉन्ट फेस इज इक्वल टू कॉमिक सैंस MS पूरे फॉन्ट का नाम है। साइज इज इक्वल टू 6, कलर इज इक्वल टू रेड, इंडिया गेट। फिर BR मतलब लाइन ब्रेक दे दिया। फिर वापस से फॉन्ट फेस इज इक्वल टू एरियल, साइज इज इक्वल टू 4 यानी थोड़ा छोटा, कलर इज इक्वल टू ब्लू। इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, इट वॉज बिल्ड बाय एडविन। ये सब करके फॉन्ट को क्लोज किया, फिर बॉडी को क्लोज किया, फिर HTML को क्लोज किया। टाइटल इंडिया गेट में कुछ हमने एट्रीब्यूट नहीं दिया। टाइटल और उसमें हेडिंग में फ़र्क है। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखो ऐसा बनेगा। इंडिया गेट, कलर रेड, साइज 6। हमने अलाइनमेंट नहीं दिया, मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन करेगा। ठीक है, फिर ये फॉन्ट ब्लू, साइज उससे थोड़ा छोटा और फॉन्ट टाइप एरियल। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट बना। सारे एट्रीब्यूट्स को मिला के आप करोगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो धीरे धीरे हम करेंगे। उसके बाद आता है सेंटर टैग। सेंटर टैग का मतलब सब चीज़ सेंटर अलाइंड होगी। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पे देखो सेंटर दे दिया, बॉडी के बाद सेंटर ओपनिंग किया और फिर फॉन्ट फेस, ये इंडिया गेट का हेडिंग वाले के बाद सेंटर क्लोज किया, फिर BR दिया। ठीक है, बॉडी के बाद बॉडी ओपन किया तो सेंटर ओपन किया, उसके बाद फॉन्ट ओपन किया, फिर फॉन्ट क्लोज किया। ठीक है, सेंटर ओपन किया, फिर फॉन्ट ओपन किया, फिर फॉन्ट क्लोज किया, फिर सेंटर क्लोज किया। तो ये आपका सेंटर में आएगा। सिमिलरली फिर उसके बाद दूसरा भी अगर आपको सेंटर में देना है तो आपको इस तरह से देना पड़ेगा। तो अब इसका रिजल्ट देखो ऐसा बनेगा। अभी इंडिया गेट ये आपका सेंटर अलाइंड हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने उसको सेंटर अलाइन किया था। ये डिफरेंस है आपके पहले और इसमें। ठीक है, दिस फिनिशेस। अच्छा, ये बोल्ड, एटैलिक ये भी वैसे ही हैं, ये भी टैग्स वैसे ही हैं। आपको जब यूज़ करना हो तो ओपनिंग और क्लोजिंग करनी पड़ेगी। जैसे देखो चार मीनार, बॉडी B फॉर बोल्ड, तो चार मीनार को बोल्ड किया, फिर लाइन ब्रेक दिया। फिर अब ये एम्प्टी टैग है, इसको नहीं, ये भी वो है कंटेनर टैग है।
तो बोल्ड किया, यहाँ पे देखो चार मीनार से पहले बोल्ड लिखा, बोल्ड टैग स्टार्ट किया, चार मीनार लिखा, फिर बोल्ड टैग को क्लोज किया, ये क्लोजिंग, उसके बाद बी आर दे दिया। फिर उसके बाद अगर चार मीनार इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स, तो लैंडमार्क को अगर मुझे सिर्फ इटैलिक देना है तो मैंने क्या किया, लैंडमार्क से पहले अंडरलाइन और लैंडमार्क के बाद अंडरलाइन का टैग क्लोज। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लैंडमार्क को मुझे अंडरलाइन करना है तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। ओके, यू कैन सी हियर। सिमिलरली इटैलिक्स, तो ये पूरा मुझे इटैलिक्स अगर देना है यहाँ से लेके यहाँ तक तो उतना मैं इटैलिक्स करवाऊँगी। ठीक है, तो इसका रिजल्ट देख लेते हैं कैसा होगा। इसका HTML कैसे बनेगा, वेब पेज ऐसा बनेगा। देखो यू कैन सी हियर सिर्फ चार मीनार बोल्ड में है, ऊपर चार मीनार अंडरलाइन ये वाला है और लैंडमार्क्स अंडरलाइन है, और फिर जो लास्ट है सेंटेंस चार मीनार डिराइव्स इट्स नेम वो इटैलिक में है। अगर तीनों चाहिए बोल्ड अंडरलाइन इटैलिक तो तीनों टैग्स ओपन करेंगे आप, फिर आप क्लोज करोगे। ओके, तो इस तरह से आपको तीनों टैग्स यूज़ कर सकते हो। रिकैप, ये आप रिकैप एक बार ही देख लेंगे। बॉडी, PR, पैराग्राफ, हेडिंग्स, HR यानी हॉरिजॉन्टल रूल, फॉन्ट, सेंटर, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, ये सब हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा। सो होपफुली दिस वुड हेल्प यू टू मेक एन एंटायर रिकैप of HTML before starting what we have to study in standard 8th now। ठीक है, होपफुली आपका अच्छे से रिकैप हो गया होगा। ओके, सो दिस फिनिशेस दी टुडेज वीडियो। थैंक यू।